नमस्कार दोस्तों, कार मेरे यार के आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्रेटा लॉन्च हो चुकी, नए फीचर्स, नए वेरिएंट्स और नए जो कुछ इसके अंदर क्वालिटीज आई हैं, नए डिजाइन के अंदर जो चेंजेस आए हैं, उसके बारे में सारी कंप्लीट वीडियो मैं बना चुका हूँ। ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए, आपको नजर आ जाएगी सारी वीडियो डिटेल में आप देख सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, इसमें वैल्यू फॉर मनी एस्पेक्ट कौन से वेरिएंट लेकर चलते हैं। दोस्तों सारी डिटेल के अंदर तो मैंने वीडियो पहले डाल रखी है फीचर वाइज, लेकिन प्राइस में अब सिर्फ देखते हैं कि पेट्रोल डीजल जो नए वाला आया उसके अंदर, जो पेट्रोल इंजन नया वाला टर्बो वाला आया है, तो उसके अंदर भी कौन सा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट रहेगा। तो दोस्तों कीमतों की अगर बात करूं तो ई वेरिएंट जो है बेस ट्रिम नेचुरल एस्पिरेटेड 1.5 लीटर वाला मैनुअल ट्रांसमिशन में 10.99 लाख रुपीस का है। अब इसके अंदर दोस्तों मैं देखूं तो सूटेबिलिटी की बात करेंगे तो बाद में बात करते हैं, पहले कीमतों की बात करते हैं। EX की बात करूं 12,17,000 रुपये का है, जो 1,18,000 रुपये और महंगा हो जाता है पिछले वाले बेस वेरिएंट से। अब बेस वेरिएंट की क्या बातें करें, ये दोस्तों जो बजट फ्रेंडली लोग हैं, जिनके पास इतना ही बजट है कि यार बड़ी गाड़ी भी लेनी है और उसमें कुछ होना भी चाहिए जिसमें मेरे वैल्यू फॉर मनी एस्पेक्ट यानी कि मेरी कीमत भी वसूल हो जाए, तो ये वाला वेरिएंट बेस वेरिएंट ज़्यादा बेहतर है, जो कि 100% वैल्यू आपकी कीमत की अदा कर देता है। जो उससे ऊपर का अपग्रेड है थोड़ा महंगा अपग्रेड है, क्योंकि उसके अंदर इतने फीचर नहीं दिए गए जितने का उसमें 1,18,000 रुपये एक्स्ट्रा डिमांड किया गया है। आगे चले तो एस वेरिएंट है 13,99,000 रुपये का, जो कि 1,82,000 रुपये महंगा है। ये भी बहुत अपग्रेड महंगा पड़ जाएगा, तो इसलिए इसको भी लेने का कोई भी औचित्य नहीं बनता। ये सिर्फ और सिर्फ 50% अपनी वैल्यू का वैल्यू फॉर मनी एस्पेक्ट के अंदर खरा उतरता है। सिर्फ 50% कीमत अदा करता है अपनी फीचर्स की, जो इसके में डाले गए हैं एक्स्ट्रा पैसे देकर। आगे चलो, एस ऑप्शनल वेरिएंट है 14,32,000 रुपये का है, इसमें 33,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता है हमें एस वेरिएंट से। तो दोस्तों सिर्फ 33,000 देके हमारे पास जो फीचर्स इसमें दिखाए गए हैं उसकी अगर बात करूँ तो ये मैं टॉप रिकमेंडेशन में गिनता हूँ। सबसे ज़्यादा बेहतरीन वैल्यू फॉर मनी ये वाला वेरिएंट लेके चलता है, जो कि 98% तो जरूर है, लेकिन पिछले वाले वेरिएंट से ये वाला वेरिएंट जितने फीचर दिए गए 33,000 रुपये में बहुत बेहतरीन है, पैसा वसूल कर देंगे आपका। आगे चले, एस एक्स वेरिएंट है 15,26,000 रुपये का, जो कि 93,000 रुपये महंगा है। ये जस्टिफाई नहीं होता, क्योंकि 93,000 रुपये एक्स्ट्रा देकर हमें कुछ खास फीचर्स नहीं मिल पाते, जो कि 91% अपनी कीमत के पैसा वसूल करता है। आगे चलो, SX टेक नाम से एक वेरिएंट आया है, उसके बारे में आगे बात करूंगा, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये वाला वेरिएंट दोस्तों उन लोगों के लिए जो कि फील गुड फैक्टर चाहते हैं कि हाँ यार मैंने पैसे लगाए हैं तो मेरे को फीचर चाहिए मज़ेदार, उन लोगों के लिए ये वाला वेरिएंट बना हुआ है, जो कि 104% अपनी वैल्यू को जस्टिफाई करता है जितने वो पैसे ले रहे हैं एज कम्पेयर टू फीचर्स। अगर चले टॉप ट्रिम की तरफ, SX ऑप्शनल, यहाँ पे 17,23,000 रुपये 23,800 रुपये देने पड़ते हैं हमें, जो कि 1,29,000 रुपये ज़्यादा है। तो मैं इसको वैल्यू फॉर मनी एस्पेक्ट में नहीं गिनता। जितने वैल्यू फॉर मनी वाले एस्पेक्ट टेक वेरिएंट के अंदर SX वाले में, तो वो उसने वेरिएंट में ये वाला 1.25 लाख रुपये और लगाना ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी नहीं बनता। तो इसमें सिर्फ 94% ही हमारी वैल्यू कवर हो पाएगी। ये तो रही दोस्तों मैनुअल ट्रांसमिशन की बात। अब करें अगर ऑटोमेटिक की बात, तो ऑटोमेटिक में अगर देखा जाए तो 1.5 लीटर का जो नेचुरली एस्पिरेटेड है उसमें जो ऑटोमेटिक आता है वो शुरू होता है एस ऑप्शनल से। बेस वेरिएंट बनता है 15,82,000 रुपये का, जो बजट बायर्स के लिए ठीक ठाक है, पूरी 100% अपनी कीमत वसूल कर देता है। यहाँ पे देखो SX टेक जो इसका ऊपर का वेरिएंट है 17,45,000 रुपये का है, जिसमें 1,63,000 रुपये हमें देना पड़ता है। जो फीचर इसमें आते हैं बाकमाल है, 148% ये अपनी वैल्यू को जस्टिफाई करता है, टॉप रिकमेंडेशन है। यानी कि अगर आपने ऑटोमेटिक वेरिएंट लेना है तो फिर SX टेक वेरिएंट ऑटोमेटिक वाला बेहतरीन है, पूरे पैसे वसूल। आगे चलो, SX ऑप्शनल जो टॉप वेरिएंट है वो 18,70,000 रुपये का, जो 1,25,000 रुपये एक्स्ट्रा और जो हमें देना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा महंगा है। 1,25,000 एक्स्ट्रा देना मेरे हिसाब से कोई तुक नहीं बनता कि टॉप ट्रिम ले रहे हैं और उसमें फीचर भी जस्टिफाई नहीं रही है, जो 1.25 लाख रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं। हाँ, अगर आपको चाहिए यार मैंने टॉप ट्रिम लिया है, वो अगर फैक्टर आपके दिमाग में है तब आप ले सकते हैं। इधर वो अगर फीचर्स के हिसाब से देखें तो जस्टिफाई नहीं होता। तो ये सिर्फ और सिर्फ 106% ही अपनी वैल्यू दिखाता है। अब दोस्तों एक ही ट्रिम बचता है 1.5 लीटर में, जो ऑटोमेटिक नया वाला टर्बो इंजन आया है वो आया सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेटिक में, टॉप ट्रिम, कीमत तकरीबन 20 लाख रुपए। SX ऑप्शनल टर्बो को देखो तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव अपग्रेड हो जाएगा। इससे अच्छा तो आप SX टेक भी ले लो, उसमें कुछ 4 पैसे बचा के भी आप अच्छा वैल्यू फॉर मनी एस्पेक्ट ले सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ था इन गाड़ियों के अंदर जो कि आई है क्रेटा के जो वेरिएंट्स आए ना, तो उसमें कौन सा वैल्यू फॉर मनी है। तो मैं बता देता हूँ बेस ट्रिम में आपको क्या क्या मिलेगा, जिससे आपको भी लगेगा हाँ यार कुछ एक्स्ट्रा बाहर से थर्ड पार्टी कोई स्पेयर्स या एसेसरी लगाकर आपका काम चल जाएगा। लेकिन क्या क्या मिलता है बेस वेरिएंट में हमें,
6 एयरबैग्स है, ABS, EBD, ESC, हिल हॉल्ट असिस्ट, इतने सारे फीचर्स आपको सेफ्टी के मिल जाएंगे। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीट बेल्ट्स, चाइल्ड आइसोफिक्स, सेंट्रल लॉकिंग, डे नाइट IRVM, फॉलो मी होम हेडलैम्प, रियर पार्किंग सेंसर, 16 इंच के स्टील व्हील्स कवर के साथ, और उसके साथ ही प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, फ्रंट सीट हाइट एडजस्टमेंट और हेडरेस्ट सारी ही सीटों के ऊपर, यहाँ भी पीछे भी सब में आपको मिल जाएंगे। 2 स्टेप रिक्लाइनिंग सीट मिल जाएगी पीछे वाली, मैनुअल AC मिल रहा है, फ्रंट एंड रियर आर्मरेस्ट, पावर टेल गेट रिलीज, रियर AC इवेंट्स, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग, जो कि बहुत अच्छी बात है, कोई भी साइज का पर्सन आराम से चला सकेगा, हैंडी हो जाती है गाड़ी से। और पावर विंडो, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विद कलर TFT, जो MID सामने वाला वो कलर्ड है। अगर करें एस ऑप्शनल की बात, जिसको मैं कह रहा हूँ कि वैल्यू फॉर मनी है, तो 17 इंच के अलॉय, पैनोरामिक सनरूफ, डुअल जोन AC और उसके साथ ही इलेक्ट्रिक फोल्डिंग IRVMs। अगर कहे ऑटोमेटिक बेस वेरिएंट की बात, जो मैं कह रहा हूँ वो भी बजट फ्रेंडली लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, तो उसमें क्या क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ड्राइव मोड्स, ट्रैक्शन मोड्स और पैडल शिफ्टर्स, ये सभी चीज़ें आपको बेस वेरिएंट से ही मिला चालू हो जाएगी ऑटोमेटिक के। जो SX Track टॉप मॉडल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, टॉप रिकमेंडेड जिसको मैं कर रहा हूँ, उसके अंदर क्या क्या है, ऑटोमेटिक हो चाहे मैनुअल ट्रांसमिशन, एडास का लेवल 2 उसके अंदर आपको मिल रहा है, जिसके सारे फीचर्स के बारे में मैंने पहले जानकारी दे रखी है। 8 स्पीकर बोस का बेहतरीन साउंड सिस्टम आपको मिल जाएगा, जो उसकी सब वूफर के साथ आपको मिल रहा है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें अगर देखें तो मेरे हिसाब से एडास का फीचर SX Track में जब इन्होंने दे दिया, तो ऊपर के वेरिएंट के अंदर कुछ छोटी मोटी गिनी चुनी चीज़ें जिसके लिए 1.25 लाख रुपये एक्स्ट्रा हमें देना पड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से बजट बायर के लिए बेस्ट टॉप रिकमेंडेशन SX Track और S ऑप्शनल वेरिएंट है, जो कि आपके पैसे को वसूल करता है। इधर कोई भी वेरिएंट इतना कोई वैल्यू फॉर मनी नहीं है जितने ये 3 वेरिएंट आपको दिखेंगे। तो दोस्तों बताइए वीडियो कैसा लगा और आपको क्या लगता है कि कौन सा वेरिएंट आपको बेहतरीन लगा, कमेंट में नीचे बताइएगा। सजेशन के लिए हमेशा हम तैयार बैठे हैं car@gmail.com पे, जब भी आप चाहें हम बात कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें और तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद दोस्तों।